हाय दोस्तों, वेलकम टू बिंद स्टडी हब। आज का जो हमारा टॉपिक है, पिछले वीडियो में हमने देखा था जो हिमालय का वर्गीकरण है। हमने देखा था हिमालय का क्षैतिज वर्गीकरण जो 4 भागों में बांटा गया है: पंजाब हिमालय, कुमायूं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। आज हम जो देखेंगे हिमालय का संरचनात्मक वर्गीकरण, या तो कहें हिमालय का ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण। तो हिमालय का ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं हिमालय का जो वर्गीकरण है। याद रखना है, हिमालय यहाँ पे देखेंगे, यहाँ एक ट्रिक है: ओलिगोसीन, मायोसीन और प्लायोसीन। ये युग के अनुसार पर, एरा के अनुसार पे बांटा गया है। तो आपको जो प्लायोसीन है, प्लायोसीन यानी शिवालिक हिमालय, प्लायोसीन यानी शिवालिक हिमालय, मायोसीन यानी मध्य हिमालय और ओलिगोसीन यानी आपको ग्रेटर हिमालय याद रखना है। इस वर्गीकरण में यदि हम देखें तो आज जिसके बारे में हम पढ़ेंगे वो है बृहद हिमालय, जिसे महान हिमालय कहते हैं। या तो हम बात करें लघु हिमालय या मध्य हिमालय की, या तो देखें शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। तो यहाँ पे देखेंगे जो बृहद हिमालय है, इसकी जो हम देखेंगे कि यह 6100 मीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। जो बृहद हिमालय या महान हिमालय है 6100 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है। यदि बात करेंगे इसका निर्माण जो हुआ है रवेदार और कायांतरित चट्टानों से। यह कौन सी? कायांतरित व रवेदार जो चट्टान होती हैं उनसे हुआ है इसका निर्माण। बृहद हिमालय का कायांतरित और रवेदार चट्टानों से इसका निर्माण हुआ है, याद रखना है। यदि हम देखें विश्व के प्राय विश्व के जितने भी सर्वोच्च शिखर हैं, या भारत के जितने भी सर्वोच्च शिखर हैं, विश्व का सर्वोच्च शिखर और भारत के जितने भी सर्वोच्च शिखर हैं, सभी इस श्रेणी में आते हैं। चाहे एवरेस्ट की बात करें, चाहे कंचनजंगा की बात करें, नंगा पर्वत, कामेत, मकालू, किसी की बात करें, तो आपको याद रखना है बृहद हिमालय का जो पार्ट है वह है एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू, धौलागिरी, कामेत। याद रखना है आपको जो इसके पार्ट है धौलागिरी व कामेत, इसी बृहद हिमालय या महान हिमालय का भाग है, आपको याद रखना है। इसके साथ साथ मसालू और नंदा देवी भी इसी का पार्ट है, आपको याद रखना है। नंदा देवी जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, इसी का पार्ट है, आपको याद रखना है। आपको पता है एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, इसको भी याद में रखना है। और एवरेस्ट की बात करें तो एवरेस्ट में जो चढ़ने वाली प्रथम महिला थी वो थी बछेंद्री पाल, आपको याद रखना है। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय थी और एवरेस्ट 8850 मीटर ऊंचाई पर स्थित है, आपको ये भी याद रखना है। ये बृहद हिमालय का पार्ट है। यदि हम बात करें बृहद हिमालय से ही ब्रह्मपुत्र नदी अरुणाचल प्रदेश में एक सिंधु और ब्रह्मपुत्र नदी एक राज्य का निर्माण करती है। और याद रखना है माउंट एवरेस्ट जो होता है, इसी माउंट एवरेस्ट को हम नेपाल में किस नाम से जानते हैं? माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। इतनी चीज़ें आपको इम्पॉर्टेंट है आपके लिए बृहद हिमालय में, आपको याद रखना है। काराकोरम रेंज भी है, केटू गॉडविन ऑस्टिन हमने देखा, केटू गॉडविन, काराकोरम को भी याद रखना है। ये सब बृहद हिमालय का पार्ट है। यदि यहीं पे बात करें एशिया के रीढ़ कहा जाता है जो काराकोरम है, इसे क्या कहा जाता है? आपको याद रखना है बैकबोन ऑफ एशिया, बैकबोन ऑफ एशिया। काराकोरम को ही बैकबोन ऑफ एशिया कहा जाता है, आपको याद रखना है। इतने फैक्ट आपको याद रखना है। कायांतरित जो बृहद हिमालय है यह लगभग 6100 मीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, आपको याद रखना है। कायांतरित व रवेदार चट्टानों से मिलकर इसका निर्माण हुआ है। एवरेस्ट, कंचनजंगा,
मकालू, धौलागिरी, कामेत, नंदा देवी, केटू और काराकोरम इसी बृहद हिमालय के भाग में आते हैं, आपको याद रखना है। यदि हम बात करें हिमालय जो एवरेस्ट है इसी बृहद हिमालय का पार्ट है नेपाल में। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जो इस पर गई थी। इसके बाद याद रखना है नेपाल में इसे सागर माथा के नाम से जानते हैं। इतने फैक्ट आपको याद रखना है बृहद हिमालय में। इसके बाद यदि हम बात करें लघु हिमालय या मध्य हिमालय की, जो हमारा ये पार्ट है लघु हिमालय मध्य हिमालय, इसकी चर्चा करेंगे। तो जो लघु हिमालय और मध्य हिमालय है यह 3000 से 4000 मीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है लघु हिमालय मध्य हिमालय। और जो लंबाई देखें तो इसकी जो चौड़ाई है 60 से 80 किलोमीटर है। कितनी है? इसकी चौड़ाई जो है वह 60 से 80 किलोमीटर है। क्या? चौड़ाई, आपको याद रखना है। यदि इसके बाद देखें लघु हिमालय की बात करें, लघु हिमालय में कौन कौन से भाग आते हैं, तो इसमें छोटी छोटी पर्वत श्रृंखलाएँ पाई जाती हैं लघु हिमालय में। यदि हम बात करें पीर पंजाल पर्वत श्रेणी पाई जाती है, पीर पंजाल पाई जाती है, नागटिवा पाई जाती है, धौलाधर पाई जाती है। पीर पंजाल, धौलाधर और नागटिब्बा, आपको याद रखना है। पीर पंजाल, धौलाधर और नागटिब्बा पर्वत श्रेणी इसी लघु हिमालय या मध्य हिमालय के भाग में पाई जाती हैं। महाभारत श्रेणी भी इसी का भाग है। यदि हम देखें पीर पंजाल में दो प्रमुख दर्रे हैं, पीर पंजाल में दो प्रमुख दर्रे हैं, हम देख चुके हैं, बुर्जिल और बनिहाल दर्रा। कौन से दो प्रमुख दर्रे हैं? बुर्जिल और बनिहाल हैं, इसी पीर पंजाल श्रेणी में स्थित हैं। और इसी बुर्जिल और बनिहाल दर्रे पर जम्मू कश्मीर में क्या बनाया गया है? जवाहर सुरंग, आपको याद रखना है, जवाहर सुरंग। इतना हमें देखेंगे पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिवा और इसी पीर पंजाल श्रेणी में ये दोनों दर्रे पाए जाते हैं, बुर्जिल और बनिहाल दर्रा। इसको आपको याद रखना है, बुर्जिल और बनिहाल दर्रा। इसके बाद जो हम देखेंगे अगला हमारा टॉपिक है उसके बारे में हम बात करेंगे, जो बृहद हिमालय बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय का जो पार्ट होता है। यदि हम बात करें यह 600 से 1200 मीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है। यदि हम बात करें इसकी जो चौड़ाई है, इसकी चौड़ाई 10 से 50, कितनी है? 10 से 50 किलोमीटर चौड़ा है यह, तो आपको याद रखना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। 10 से 50 किलोमीटर चौड़ा है यह बृहद हिमालय, ये जिसे हम शिवालिक हिमालय से नाम से जानते हैं। यदि बात करें तो जो हिमालय के सबसे नवीन पर्वत है वो इसी श्रेणी में आते हैं, आपको याद रखना है। इसके में देखें यहाँ पे पाया जाता है 2-3 घास के मैदान पाए जाते हैं, प्रमुख घास के मैदान पाए जाते हैं, तो याद रखना है। इसमें प्रसिद्ध वन पाए जाते हैं दून, देहरादून, आपको याद रखना है। यहाँ एक घास के मैदान पाए जाते हैं दून, जिन्हें कहते हैं दून नाम से प्रसिद्ध हैं उत्तराखंड में। और उत्तराखंड में बुग्याल क्या पाया जाता है? बुग्याल, ये भी एक घास के मैदान है, यहाँ पे पाए जाते हैं बुग्याल। छोटे छोटे घास के मैदान हैं, बुग्याल और प्याल के नाम से जाना जाता है, बुग्याल और प्याल नाम से जाना जाता है, इसी क्षेत्र में पाए जाते हैं। यदि हम बात करें इसमें जो घाटियाँ पाई जाती हैं उनमें जलोढ़ और बंजर मिट्टी की मोटी परत पाई जाती है। और यह हिमालय का पर्वतीय प्रदेश, जो हिमालय का पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी भाग होता है वो इसी में, क्या क्या आपको याद रखना है? हिमालय का पर्वतीय प्रदेश व दक्षिणी भाग इसी में पाया जाता है, ये आपको याद रखना है। पर्वतीय प्रदेश और दक्षिणी भाग इसी में पाया जाता है, जो बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, आपको याद रखना है। जो एक चीज़ आपको याद रखनी है, जो मेन बाउंड्री फॉल्ट होता है, क्या याद रखना है? मेन बाउंड्री फॉल्ट। ये जो मेन बाउंड्री फॉल्ट होता है
यह लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से, ये लघु हिमालय को शिवालिक हिमालय से अलग करता है मेन बाउंड्री फॉल्ट। आपको याद रखना है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और यह जो हिमालय पर्वत श्रेणी होती है, इसको और याद रखना है इसमें एक फैक्ट, यह नवीन पर्वत श्रेणी है। क्या आपको याद रखना है? यह नवीन पर्वत श्रेणी है, यह नवीन पर्वत श्रेणी है। तो आपको इतनी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है। बृहद हिमालय की बात करें तो यह 61 किलोमीटर ऊंचाई तक फैला हुआ है, कायांतरित और आवेदन चट्टानों से मिलकर बना हुआ है। जितने भी ऊंचे पर्वत शिखर हैं जिनके, वो सारे यहीं पे पाए जाएंगे, चाहे वो एवरेस्ट हो, चाहे कंचनजंगा हो, चाहे केटू गॉडविन ऑस्टिन हो, या काराकोरम हो, नंदा देवी हो, काराकोरम जिसे बैकबोन ऑफ एशिया कहते हैं, और माउंट एवरेस्ट जिसे हम नेपाल में सागर माथा कहते हैं, ये सभी इस बृहद हिमालय का भाग हैं। आपको याद रखना है। यदि हम बात करें लघु हिमालय की, तो लघु हिमालय जिसे मध्य हिमालय कहते हैं, यह लगभग 3000 से 4000 मीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है और 60 से 80 किलोमीटर की इसकी चौड़ाई है। आपको याद रखना है। पीर पंजाल, धौलागिरी और नाग टिब्बा श्रेणी इसी में पाए जाते हैं। मध्य हिमालय का भाग है पीर पंजाल, धौलागिरी और नाग टिब्बा। यदि हम बात करें, पीर पंजाल में ही बुर्जिल और बनिहाल दर्रे पाए जाते हैं, जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए, याद रखना है। इसके बाद बात करें बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय की, तो आपको याद रखना है शिवालिक हिमालय नवीन पर्वत श्रेणी से मिलकर बना हुआ है, नवीन पर्वत श्रेणियों से बना हुआ है। 600 से 1200 मीटर की 600 से 1200 मीटर की ऊंचाई में यह पाया जाता है और 10 से 50 किलोमीटर इसकी चौड़ाई है। यदि हम बात करें, प्रसिद्ध यहाँ दून पाया जाता है, चाहे हम देहरादून की बात करें, चाहे कोटली दून, चाहे हम कहें देहरादून, कोटली दून, यहीं पाए जाते हैं। आपको याद रखना है। देहरादून और केटली दून यहीं पाए जाते हैं। आपको याद रखना है। पश्चिमी प्रदेश और दक्षिणी भाग कहलाता है, और जो लघु हिमालय को बाह्य हिमालय से या शिवालिक हिमालय से जो अलग करता है इन दोनों हिमालय को, तो उसे हम मेन बाउंड्री थ्रस्ट के नाम से जानते हैं या मेन बाउंड्री फॉल्ट के नाम से जानते हैं। ये भी याद रखना है। तो ये रहा हिमालय का संरचनात्मक वर्गीकरण, या तो कह सकते हैं हिमालय का ऊर्ध्वाधर वर्गीकरण। आपको याद रखना है। इसके बाद जो हम देखेंगे वो देखेंगे, इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे हिमालय को आगे बढ़ाते हुए, इसके बाद जो हम चर्चा करेंगे हिमालय के जो प्रमुख सर्वोच्च शिखर हैं, या हिमालय में कौन कौन से हिमनद स्थित हैं। तो हिमालय के यदि हम देखें कि हिमालय के प्रमुख सर्वोच्च शिखर की बात करें, तो हिमालय के प्रमुख सर्वोच्च शिखर में आप देखेंगे जो माउंट एवरेस्ट है, यह माउंट एवरेस्ट 8850 मीटर ऊंचा है। यह जो स्थित है नेपाल में है, और इसे सागर माथा, आपको याद रखना है, सागर माथा भी कहते हैं। इसकी 8848 में मिलती है कुछ बुक में, लेकिन इसकी एक्चुअल जो हाइट है वो 8850 मीटर है। आपको याद रखना है। ये भारत का जो सर्वोच्च शिखर है और बृहद हिमालय का भाग है, जो अभी हम पीछे देख चुके हैं। इसके बाद जो बात करेंगे काराकोरम, किसकी बात करेंगे? काराकोरम की बात करेंगे तो काराकोरम की स्थिति है भारत में। काराकोरम या केटू गॉडविन ऑस्टिन, यह जो है 8611 मीटर, आपको याद रखना है 8611 मीटर काराकोरम या केटू गॉडविन ऑस्टिन, केटू गॉडविन ऑस्टिन याद रखना है। यदि हम बात करें कंचनजंगा, तो कंचनजंगा 8598 मीटर ऊंचा पर्वत शिखर है, आपको याद रखना है। और ये भी याद रखना है कंचनजंगा जो भारत में है, यह कहाँ है? सिक्किम में स्थित है। आपको ये भी रखना है, कन्फ्यूजन नहीं होना है। सिक्किम में कहाँ स्थित है कंचनजंगा? सिक्किम में स्थित है। यदि हम इसके बाद भारत का जो सर्वोच्च शिखर देखें, तो हिमालय के जो प्रमुख सर्वोच्च शिखर हैं, तो बात करें मकालू की, तो मकालू नेपाल में स्थित है, जो
8,481 मीटर ऊंचा है। कितना है मकालू? 8,481 मीटर ऊंचा है मकालू। इसके बाद बात करें जो धौलाधिरी रेंज है, यह नेपाल में आता है। 8,172 मीटर ऊंचा है, आपको याद रखना है। नेपाल हिमालय का पार्ट है धौलाधिरी। चाहे माउंट एवरेस्ट की बात करें, जो हम पिछले वीडियो में हम चर्चा कर चुके हैं, आपको याद रखना है धौलाधिरी 8,172 मीटर। इसके बाद बात करें नंगा पर्वत की, तो नंगा पर्वत भारत का हिस्सा है। 8,126, कितना? 8,126 मीटर ऊंचाई पर स्थित है नंगा पर्वत। इसके बाद बात करें अन्नपूर्णा को देखें, तो अन्नपूर्णा की लगभग 8,078 मीटर, लगभग 8,078 मीटर, एग्जैक्ट नहीं है, 8,078 मीटर। इसके बाद हम बात करें नंदा देवी, तो नंदा देवी जो है वो 78-70 मीटर ऊंचा स्थित है। और आपको याद रखना है ये नंदा देवी पिछले हम चर्चा कर चुके हैं, पिछले टॉपिक पे चर्चा कर चुके हैं कि नंदा देवी कहाँ पे स्थित है और इसकी स्थिति बारे में। यदि हम इसके बाद देखें नामचा बरवा जो भारत में स्थित है, नामचा बरवा की बात करें तो यह 77-56 मीटर, कितना? नामचा बरवा 77-56 मीटर। और इसके बाद एक और देखेंगे, चर्चा करेंगे कामेत की बात करेंगे, तो यह भी भारत में ही स्थित है, कामेत भारत। और यदि बात करें यह 77-56 मीटर ऊंची पर्वत श्रृंखला है, आपको याद रखना है कामेत। तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। यदि हम बात करें ग्लेशियर की, तो आगे बात करेंगे। देखें तो यहाँ पे हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है, हमें सभी की हाइट याद नहीं करनी है, कितने मीटर ऊंचा है आपको याद रखना है। सागरमाथा या माउंट एवरेस्ट की नेपाल में। उसके बाद हमें याद रखनी है काराकोरम में केटू गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर ऊंचाई पर स्थित है। इसके बाद आपको कंचनजंगा 8,850, 8,611 और 8,598। और पूछे तो मकालू जो 4881 मीटर स्थित है, इसको भी आपको याद रखना है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसको भी आपको याद रखना है। 4 की आपको हाइट याद रखनी है, 1, 2, 3, 4। माउंट एवरेस्ट, केटू गॉडविन ऑस्टिन, कंचनजंगा और मकालू की। कामेत को आपको याद रखना है, इनकी स्थिति आपको याद रखना है। जितने भी ये ऊंचे शिखर हैं, इन सब की आपको स्थिति याद रखना है। चाहे वो कामेत की स्थिति याद हो गई या याद करना हो, चाहे नामचा बरवा की, नंदा देवी की, आपको याद रखना है कौन कौन से भारत में स्थित है, कौन कौन से नेपाल में, तो आपको याद रखना है। यदि आप देख सकते हैं यहाँ पे माउंट एवरेस्ट की बात करें, या तो मकालू की बात करें, या तो बात करें धौलागिरी, एमडी की बात कर सकते हैं आप। किससे इसको आप रिलेट कर सकते हैं? एमडी। इसकी ट्रिक क्या बना सकते हैं आप? इसकी जो आपकी ट्रिक हो सकती है वो एमडी हो सकती है। एक एम से क्या हो जाएगा? माउंट एवरेस्ट। उसी एम से दूसरा क्या हो जाएगा? मकालू। और डी से क्या हो जाएगा आपका? धौला। ये जो धौलागिरी रेंज है, आपको याद रखना है, जो जिनकी स्थिति नेपाल में है, नेपाल में पाए जाते हैं। कहाँ पाए जाते हैं? नेपाल में। ये आप तो कह सकते हैं कि नेपाल हिमालय का पार्ट जो है वो क्या है? एमडी। क्या है? आप याद कर सकते हैं इसको, जो नेपाल हिमालय का पार्ट है वो एमडी। आपको याद रखना है एमडी से, एक एम से माउंट एवरेस्ट याद रखना है, दूसरा मकालू याद रखना है, और तीसरा धौलाधिरी रेंज याद करना है। ये तीनों रेंज हैं जिसकी ट्रिक है एमडी। ये स्थित है, आपको याद रखना है, ये नेपाल हिमालय में स्थित है। कहाँ स्थित है? नेपाल हिमालय में, या तो कहें नेपाल का है, नेपाल का पार्ट है, नेपाल में। तीनों कन्फ्यूजन होता है, यदि पूछ देता है कंचनजंगा और माउंट एवरेस्ट। यदि आप कभी कभी क्या होता है, कन्फ्यूजन हो जाता है, कंचनजंगा कहाँ स्थित है? भारत में स्थित है, और माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, ये भी पूछ देता है उसकी स्थिति के बारे में। तो ये भी आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
बाकी आपको इनकी सब कुछ ये जो हाइट है, हाइट नहीं याद रखनी है, हाइट आपको टॉप 4 याद रखनी है। उतने में आपका काम हो जाएगा, हो जाता है काम 2 में ही। लेकिन यदि कहीं ज़्यादा डीप चला गया तो वहाँ पे आपको कंचनजंगा और मकालू की हाइट पहुँच सकता है, तो आप इसको भी याद रखें। लेकिन ये 2 हाइट तो याद होनी चाहिए, लेकिन उसके साथ ये 2 भी याद होनी चाहिए। वहीं पे बात करें कंचनजंगा की भी स्थिति आपको याद रखनी है, सिक्किम, सागरमाथा भी याद रखना है। और इसे माउंट एवरेस्ट की बात करें तो इसमें जो प्रथम महिला थी जिसमें चढ़ने में सफलता पाई, उनका नाम है बछेंद्री पाल, आपको इसको भी याद रखना है। तो ये काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट होता है। यहाँ से लगभग हमारा हिमालय पर्वत है और पर्वतों की सीरीज समाप्त होती है। इसके बाद हम देखेंगे जो हमारा अगला चैप्टर होगा, देखेंगे हिमालय के जो प्रमुख ग्लेशियर हैं उनके बारे में देखेंगे, चर्चा करेंगे। छोटा सा वीडियो है, छोटा सा टॉपिक है वो, उसमें चर्चा करेंगे हिमालय के प्रमुख वीडियो। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यदि आपको हमारी यह सीरीज पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक शेयर करें, ताकि हमारी ये जो छोटी सी पहल है वो कामयाब हो सके। ये कामयाब तभी होगी जब आप लोग हमारा सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं ऐसे ही धमाकेदार ट्रिकी वीडियो के साथ अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।